आज का हमारा टॉपिक है ओशनिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि ओशनिया है क्या। उससे पहले नज़र डालते हैं कि आज हम इसके बारे में क्यों डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब हम रीजनल ज्योग्राफी पढ़ते हैं या विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ते हैं तो हम कॉन्टिनेंट वाइज उसे पढ़ते हैं, और कभी कभी बुक्स में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दिया होता है, और कभी कभी ऑस्ट्रेलेशिया, और कभी कभी एक वाइडर कंसेप्ट दी होती है ओशनिया। जब हम उसे एक कॉन्टिनेंट के रूप में पढ़ते हैं तो ज़्यादातर बुक्स में ऑस्ट्रेलिया ही दिया होता है, क्योंकि कॉन्टिनेंट की कंसेप्ट में वैसे तो क्लियर किया हुआ है कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट है क्या, लेकिन कहीं कहीं इस कंसेप्ट में भ्रांतियाँ हैं। जैसे कि छोटे छोटे जो द्वीप हैं उन्हें कौन से महाद्वीप में शामिल किया जाएगा। जैसे आइसलैंड को यूरोप में शामिल कर लिया गया है, और बहुत से छोटे छोटे जैसे मेडागास्कर द्वीप है उसे अफ्रीका में माना जाता है। परंतु जब बात आती है इन छोटे छोटे आइलैंड्स की, तब इन्हें हम यदि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के रूप में पढ़ते हैं तब हम इन्हें छोड़ देते हैं और हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही पढ़ लेते हैं। तो इस तरह की इन द्वीपों की अवहेलना ना हो, इसलिए एक वाइडर कंसेप्ट दी गई है जिसका नाम है ओशनिया। और ओशनिया में ना सिर्फ हम ऑस्ट्रेलिया को शामिल करते हैं, जबकि न्यूजीलैंड और ये छोटे छोटे आइलैंड हैं जिन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पोलिनेशिया, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया। इस तरह से ओशनिया में हम ये जो आप पूरा क्षेत्र देख रहे हैं इसे पढ़ते हैं। और ये छोटे छोटे द्वीप जो मध्य और दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित हैं। जो 3 समूह हैं वो है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मेलानेशिया, पोलिनेशिया और माइक्रोनेशिया। कभी कभी जीके के क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, या ग्रेजुएशन में आपके एक शॉर्ट नोट्स में पूछ लेते हैं पोलिनेशिया क्या है, या माइक्रोनेशिया क्या है, या मेलानेशिया क्या है। अगर क्षेत्र की दृष्टि से देखें तो हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि पोलिनेशिया का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, और माइक्रोनेशिया का अगर हम अब हिंदी में अर्थ देखें तो इसे छोटे आइलैंड का समूह कह सकते हैं, टीनी आइलैंड्स जो हैं। पोलिनेशिया यानी बहुल, पोली यानी बहुल, यानी इसमें बहुत से आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं। और मेलानेशिया को ब्लैक आइलैंड्स भी कहते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोनेशिया को। ये 4 आइलैंड के ग्रुप से बना है। नॉर्दर्न मरियाना, कैरोलाइन, मार्शल और गिलबर्ट आइलैंड। इसमें जो गुआम है ये सबसे बड़ा आइलैंड है माइक्रोनेशिया का, और ये अमेरिका के इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस भी है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है ये वाला। पोलिनेशिया की बात करें तो ये एक ऐसे एक त्रिभुज वाली आकृति में स्थित है, और ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन ट्राइंगल की शेप में है। तो इसमें तुवालू और समोआ, कुक आइलैंड, ईस्टर आइलैंड और पिटकेर्न आइलैंड, टोकलाउ और फुतुना। तुवालू आइलैंड इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर ऊपर बढ़ रहा है, तो ये समुद्र के जल स्तर से 1 या 2 मीटर ही ऊपर है। एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन ये समुद्र तल से ज़्यादा ऊपर नहीं है। अगर क्लाइमेट चेंज के कारण पृथ्वी का तापमान
जिस तरह से बढ़ रहा है उससे ग्लेशियर जो हैं वो हिमनद पिघल रहे हैं और उनके कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है। तो फ्यूचर में संभावना है कि ये तुवालू आइलैंड इस कारण डूब सकता है। तो जब जहाँ कहीं भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड समिट या सम्मेलन होते हैं तो वहाँ पर तुवालू आइलैंड का जिक्र ज़रूर होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है तुवालू आइलैंड। फिर है मेलानेशिया। मेलानेशिया वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में स्थित है और यह इक्वेटर और मकर रेखा के बीच में स्थित है। ये देखिए आप, यहाँ से भूमध्य रेखा इक्वेटर निकल रही है यहाँ तक और यहाँ पर कर्क रेखा है, इन दोनों के मध्य स्थित है। और यह इक्वेटर और माइक्रोनेशिया जो था वो कर्क रेखा और इक्वेटर के बीच स्थित है और यह तीनों को कवर करता है। इस तरह से भी आप लोकेशन को पढ़ सकते हैं। इस तरह ये तीनों ओशनिया के पार्ट हैं और ओशनिया में जो सबसे डोमिनेटिंग कंट्री है, जो सबसे बड़ा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। आप इसको अमेरिका के मैप के ऊपर हमने इसको सुपर इम्पोज कर दिया है। सिर्फ जब कंट्री की बात आएगी तो हम इसको ऑस्ट्रेलिया को, ये नीचे का पार्ट भी हम इंक्लूड करेंगे इसमें। और ओशनिया के यदि ट्राइबल्स की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के नज़रिए से एक इम्पोर्टेंट जनजाति आती है माओरी, जो कि न्यूजीलैंड में इसकी संख्या ज़्यादा है। तो ओशनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्राइबल ग्रुप है वो माओरी जनजाति है, माओरी ट्राइब्स। इस तरह से इनके आप इनमें देख सकते हैं, ये माओरी जनजाति के बारे में है। इस तरह से हमने आज देखा कि ओशनिया के बारे में पढ़ा। एक बार और देख लेते हैं कि जब हम एक वाइडर कंसेप्ट के बारे में बात करें, वृहद संकल्पना देखते हैं कि ओशनिया क्या है, तो हम उसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलिनेशिया, माइलेनेशिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, इन सब को इंक्लूड करेंगे। और जब हम सिर्फ ऑस्ट्रेलेशिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को इंक्लूड करेंगे। और सिर्फ एक कॉन्टिनेंट की बात करेंगे हम तो ये इतना इतना पार्ट हम इंक्लूड करेंगे। और सिर्फ कंट्री की बात करेंगे तो ये सिर्फ ये नीचे का पार्ट। और ये आशा करता हूँ कि आप इन सब में जो डिफरेंस है उसे समझ गए होंगे। थैंक यू।